देखो अब हम पहाड़ से उतर रहे हैं, इसमें ना मैंने अब टूरिंग मोड लगा लिया, अगर ये मोड दिख रहा होगा यहाँ पे, टूरिंग मोड लगा लिया। और पहाड़ से उतरने में आपको जो है एक गियर रेशियो जरूर चाहिए किसी भी मोटरसाइकिल में। तो टूरिंग मोड में मेरे को ऐसा लगा कि भाई हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ तो है ट्यूनिंग का फ़र्क, बिकॉज थोड़ी सी अच्छे से चल पा रही है। अब यहाँ पे ना सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि टायरों में ना ग्रिप हो और आपका बाइक का जो बैलेंस हो वो प्रॉपर होना चाहिए। बिकॉज जैसे हम करके लीन कर रहे हैं ना, सबके सब फिसल जाएंगी बाइक, इसमें गिर जाएंगी। और पहाड़ों में चलाना और नॉर्मल रोड पे चलाना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पहाड़ों पे आप ज़्यादा ऐसे ऐसे करके मोड़ते हो और रोड पे आप सीधा सीधा चलते हो। तो यहाँ पे जिस इंसान ने चला ली तेज़ स्पीड में या फिर एक सही स्पीड में या सेफ रहा वो चलाते वक्त, और मोटरसाइकिल ने भी अच्छा साथ दिया, तो वो मोटरसाइकिल बन जाती है बढ़िया सी। देखो सब लोग तेज़ तेज़ निकल रहे हैं, हाई फाई। अब पहाड़ पे आपको लग रहा होगा कि 60-70 की स्पीड है, लेकिन ये बहुत तेज़ है क्योंकि इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल मैं बताऊं तो ब्रेकिंग तो मुझे रियर ब्रेकिंग थोड़ी सी लूज़ लगी है, फ्रंट ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और जिस हिसाब से बाइक ये गर्म नहीं हो रही, हीट नहीं छोड़ रही है, उस हिसाब से तो मैं भैया इसके कूलिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा नंबर देना चाहता हूँ। मतलब बिकॉज हीट ही नहीं हो रही है। कितना ही गंदे तरीके से हम लोग चला रहे हैं, फुल थ्रॉटल दे रहे हैं, गियर कम चेंज कर रहे हैं, छोटी गियरों पे चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बाइक्स जो है वो हीट ही नहीं हो रही। इन्होंने हीटिंग के ऊपर टीवीएस ने तो बहुत बढ़िया काम किया है, और वो जो काम है वो तारीफ़ के काबिल है। बिकॉज डुअल चैम्बर है, ट्रिपल चैम्बर है, 2 ऑयल पंप है, 3 ऑयल पंप है, उससे मतलब नहीं है एंड यूज़र को। एंड यूज़र को मतलब है कि काम क्या के आएगा नहीं आएगा वो। अब 2 ऑयल पंप इस इंजन में डालने के कुछ लोग वैसा बोलते हैं, बट टेक्निकल में बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि एक ही ऑयल पंप से ना 2 तरीके से ऑयल उठाया जाता है, एक आगे से एक पीछे से, तो उसको डुअल ऑयल पंप बोल दिया जाता है। ऑयल पंप एक मैकेनिकल पार्ट है इंजन का, जो इंजन ऑयल को सप्लाई करता है ऊपर टॉप तक, जो सिलेंडर होता है उसके टॉप तक। तो उसमें वहाँ से ऑयल गिरना शुरू होता है और नीचे तक आता है, जगह जगह बनी होती है। तो मैकेनिकल पार्ट होता है वो, कोई ऐसा पंप नहीं होता है कि बिजली का पंप है जैसे कि पानी की मोटर होती है, ऐसा कोई पंप नहीं होता है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो राइडिंग के मामले में तो बनाई रखी है। ऑफिस जाना है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि थकावट नहीं हो रही। मेरे साथ में तो ये है कि मेरे तो शोल्डर्स बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं अगर मैं बाइक वगैरह ज़्यादा चला लूँ। बट मैं इसको चला रहा हूँ 3 घंटे या 4 घंटे तो हो ही गए होंगे। अब क्या टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं ना। तो हम सुबह 8 बजे के या 7 बजे के निकले में, तो ठीक है 3 घंटे हो गए हैं ओवरऑल कंटिन्यूस राइडिंग करते हुए। बैक में कोई पेन नहीं है, हैंड्स में कोई पेन नहीं है, नीज में कोई पेन नहीं है। ओवरऑल जो इसका जो राइडिंग स्टाइल है वो बढ़िया लगा मुझे।